NCERT class 10th exercise 4.1 check whether the following are quadratic equation। आज हमारा जो हाईलाइट होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन में हमारा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। आज पहले हम पढ़ते हैं कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है। पहला उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो हमारा होता है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। ये हमारा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पहला केस ऐसा बन सकता है। सेकेंड हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इजिकल टू 0। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड कंडीशन बन सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इजिकल टू 0। ये बन सकता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फोर्थ कंडीशन है ए एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0। आपने क्या देखा यहाँ पे गौर से कि इन चारों कंडीशन में एक सिमिलरिटीज है कि ए नॉट इक्वल टू 0, कि ए कभी 0 नहीं होगा। ए का मतलब क्या, ए इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या हमारा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कि कभी भी आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा, कभी भी 0 होगा ही नहीं आपका। ठीक है ना। आपका देखिए पहले कंडीशन में तो ए 0 है, बी ना सी 0 है, लेकिन सेकंड जो आपका कंडीशन है आप उसमें गौर से आप देखिए। सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन जो आपका है उसमें सी 0 है आपका देखिए फर्स्ट कंडीशन में ए या बी या सी कोई भी 0 नहीं है, लेकिन हमारा सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड कंडीशन में आपने क्या देखा कि सी 0 है। थर्ड कंडीशन में आपने क्या देखा, बी 0 है। और आपने फोर्थ कंडीशन में आपने क्या देखा कि फोर्थ कंडीशन में देखा कि आपका बी भी 0 है और सी भी 0 है। फर्स्ट कंडीशन में आपने देखा कि आपका ए बी सी में कोई भी 0 नहीं है, लेकिन सेकंड कंडीशन में आपने देखा कि सी 0 है। और आपका थर्ड कंडीशन में क्या देखा कि बी 0 है। और फोर्थ कंडीशन में क्या है, बी और सी दोनों 0 है। मतलब आपने क्या सीखा है इससे कि सर एक कंडीशन है कि आपका सी 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, या बी और सी दोनों 0 हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन तब भी हुआ क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर फर्स्ट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस सी है तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ए एक्स स्क्वायर है तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना। ये चारों जो है वैरायटी किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इन चारों कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन आ जाता है तब वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वो कंडीशन क्या है कि ए 0 अगर आ जाए, इन चारों कंडीशन में आपने क्या देखा, इन चारों कंडीशन में ए कभी भी 0 नहीं हुआ, लेकिन अगर आपका ये 0 आ जाए तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब पहला जैसे है, पहले को फॉर्मेट में क्या आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट को जो है वेरीफाई कर रहा है। सेकंड फॉर्मेट में हमारा क्या जाएगा, हमारा 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड को फॉरवर्ड कर रहा है। थर्ड कंडीशन में हमारा क्या है जी सर, 4x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। और फोर्थ कंडीशन में क्या कर रहा है सर, 5x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो चारों कंडीशन हमारा क्या है, एस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है हमारा, एस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा। तो अब कंडीशन यहाँ पे ये बनता है कि ये तो आपने समझ में अच्छी तरह से, आपको आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वह कभी भी 0 नहीं हो। इसमें ए बी सी क्या है, ए बी सी एक रियल नंबर है। वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो फ्रैक्शन में हो सकता है, रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। यहाँ जो ए बी सी क्या है, ए बी सी
जो है रियल नंबर है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि वह पॉजिटिव भी हो सकता है, वह पॉजिटिव हो सकता है, वह निगेटिव हो सकता है, वह रेशनल हो सकता है हमारा, या इरेशनल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया एवरीथिंग इज कि अगर वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका डिग्री 2 होना कंपलसरी है, डिग्री 2 होना कंपलसरी है। अगर डिग्री 2 है फिर नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री 1 होना कंपलसरी नहीं, और कंडीशन सिखा रहा हूं कि आपका डिग्री 2 होना कंपलसरी है। अगर डिग्री 2, पहला कंडीशन में क्या है हमारा कि अगर डिग्री 2 भी है, डिग्री 1 भी है और डिग्री 0 भी है, दैट इज अ खूबसूरती ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन सेकंड कंडीशन में क्या है हमारा कि सर डिग्री 2 है और डिग्री 1 है, नो ये प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिग्री 2 है, थर्ड कंडीशन में डिग्री 2 है और डिग्री 1 है, सॉरी डिग्री 2 है और डिग्री 0 है, तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ ओनली डिग्री 2 है, तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब डिग्री 2 जो है मस्ट भी कंपलसरी है, चाहे वह 1 और 0 के साथ हो या विदाउट 1 हो या विदाउट 0 हो, डिग्री 2 मस्ट बी कंपलसरी है। द खूबसूरती ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को चेक करना है सर आपको, इसमें सिर्फ आपको चेक करना है, सिंप्लीफाई कीजिए, चेक कीजिए एस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहला है, चेक करके दिखा रहा हूं आपको, ए है आपका सर फर्स्ट इक्वेशन। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ मल्टीप्लाई किया आपने 2x और यहाँ मल्टीप्लाई किया -6 हो गया। ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया सर आपका बी स्क्वायर, ये हो गया सर 2ab। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। सॉरी, अब आप जो है राइट से लेफ्ट ले आएंगे आप, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, डिग्री 2 और डिग्री 1 है, यस डिग्री 2 हमारा होना चाहिए, बस हमें तो ये देखना है डिग्री 2 है या नहीं है। डिग्री 2 के साथ जो है हमारा 1 है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी अच्छी बात है। यस इट इज अ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सेकंड क्वेश्चन जो है सर आपका, ये तो खुद भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे खूबसूरती है इसमें, फिर भी मैं 2 क्वेश्चन और दिखा देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई कीजिए, -2 से मल्टीप्लाई करना साइन चेंज हो जाएगा, -6 -2 ब्रैकेट बाहर है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट से लेफ्ट ले आइए, साइन चेंज हो जाएगा, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट लाने में साइन चेंज हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब यहाँ पे क्या है, डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, डिग्री 0 है, कोई दिक्कत नहीं, एस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सब सेम ही है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखा देता हूँ और एक आपको और 6 दिखा देता हूँ, बस बहुत है, एक आध नंबर आपको दिखा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है सर, x माइनस 2 है, x प्लस 1 है और x माइनस 1 है और x प्लस 3 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, -2 से मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा,
-2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -x और -3। अब इसे राइट से लेफ्ट ले आए तो पहले ही कैंसिल हो सकता है। आपको सुना रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप इधर ही ले आइए, -x -2x -2 -x स्क्वायर -3x प्लस x और प्लस 3 = 0। ये कैंसिल हो गया क्योंकि +1 और -1 और -1 ऑलवेज 0 होता है। 0 हो गया, कैंसिल हो गया। और जब हमारा डिग्री 2 ही आगे जरूरत ही नहीं है, मैं सिंपलीफाई डिग्री 2 जहाँ खत्म हो गया, अब यहाँ पे डिग्री 1 है, सिंपलीफाई का डिग्री 1 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। डिग्री 0 भी मिल जाएगा, हमें उससे दिक्कत ही नहीं है। डिग्री 2 0 हुआ, ए हमारा यहाँ पे 0 हुआ, ठीक है सर। ए जहाँ 0 हुआ, ए इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जहाँ 0 हुआ एक्स स्क्वायर जहाँ कैंसिल हुआ, इट इज आगे सिंप्लीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूँ, बाकी होमवर्क में रहेगा। x³ - 4x स्क्वायर -x + 1 = x - 2 की पावर 3। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मैं लिख दूंगा फॉर्मूला भी। वो फॉर्मूला वो है a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3a² और प्लस 3ab²। तो x³ - 4x स्क्वायर -x + 1 हो गया a³ और -b³ -3a² 3a²b। साइन सब एडजस्ट है, साइन आपको देने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ यहाँ से वैल्यू लीजिए। ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन ऑलरेडी इस फॉर्मूला में सेट है। प्लस 3ab² है, 3a × b²। अब x³ राइट से लेफ्ट लाएंगे तो प्लस माइनस होगा, तो यही कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो डिग्री 3 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिग्री 2 कैंसिल नहीं होना चाहिए। -4x², डिग्री 3 से में कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री 3 तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। डिग्री 2 हाईएस्ट डिग्री में क्या, हाईएस्ट पावर हमारा जो है 2 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। -x + 1, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, हम राइट से लेफ्ट लाएंगे तब भी कैंसिल, इसलिए हम पहले कैंसिल कर दिए। ये -8 हो गया, ये हो गया आपका 3 × 2 = 6x² और यहाँ 2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 2, 2 × 2 4 हो गया ना हमारा। 2 का स्क्वायर हमारा 2 क्या होगा, 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया ना हमारा। तो 4 × 3 = 12, 12x। इधर ले लीजिए इसको, -4x² - x + 1 + 8 + 6x² और -12x = 0। 6 में से गया -4 तो 2x² -x और -12x -13x और 8 और +1 8 + 1 9 = 0। क्या s डिग्री 2 भी है, 1 भी 0 भी है, s इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, s इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस इसका यहाँ पे होमवर्क हम डाल देते हैं। यहाँ पे होमवर्क जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, 1st to 8th, 1st to 8th होगा हमारा। और एग्जाम्पल रहेगा एग्जाम्पल 2 का 1st to 4th। होमवर्क हमें आपका डेट वाइज हम चेक करेंगे, होमवर्क बिल्कुल चेक होगा आपका। इस बात पे विशेष ध्यान रखना है कि होमवर्क मस्ट बी चेक ऑन डेट वाइज। एक भी डेट का होमवर्क नहीं छोड़ा जाएगा, बड़े ही प्यार से आपके पास जाके डेट वाइज हम होमवर्क चेक करेंगे। इसलिए मस्ट बी एसेंशियल
डू द वर्क। बहुत ही कम काम दे रहे हैं, गैप में काम मिल रहा है, इसीलिए बड़े प्यार से काम करना है। और आप अच्छे बच्चे हैं, आप हमारी बात को, हमारी भावनाओं को समझ गए होंगे, ये ध्यान से काम कीजिएगा। अब बच्चों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड का फर्स्ट का जो हेडिंग है, कहा कि सर को सॉल्व नहीं करे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड इक्वेशन। कहा कि सर जो भी करा रिप्रेजेंट, इसमें मेन वर्ड क्या है, तो कहा सर रिप्रेजेंट जो करना है सर, आपको रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को, जो भी हम आपको सिचुएशन दे रहे हैं उसको जो फॉर्म में, किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर इसको आप चेंज करेंगे। क्या हमारा फॉर्मेशन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। सर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है और लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। रेक्टेंगल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या दिया उसने कि लेंथ जो है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, ठीक है ना। तो हमने लेट किया ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, हमने ब्रेथ को x मान लिया। अब लेंथ क्या कर रहा है, लेंथ कर रहा है कि मैं ब्रेथ का ट्वाइस हूं और मोर देन 1 हूं। कह कि सर लेंथ क्या कर रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का दुगुना है लेंथ और 1 ज्यादा है। तो हमने क्या माना है ब्रेथ को, हमने ब्रेथ को माना है सर x, तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ब्रेथ आ गया हमारा 2x प्लस 1 और लेंथ आ गया 2x प्लस किसी कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको लेंथ शो करते हैं तो ये 2x प्लस 1 हो जाएगा, ये ब्रेथ इसको शो करते हैं तो x हो जाएगा, ये नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों कंडीशन क्लियर है आपका। तो ब्रेथ को हमने x माना था, लेंथ कहा कि सर मैं ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। हमने आपको एक लैंग्वेज को कंडीशन दिखाया, आपको ब्रेथ को आपने x मान रखा है, 2x प्लस 1 हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ है। एरिया आपको सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 528 और लेंथ है आपका सर 2x प्लस 1 और ब्रेथ है आपका सर आपका x। तो सर इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो x हो गया। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो सर ये क्या हो गया, एस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए आपको डिग्री, जहाँ डिग्री 2 है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, बस आपका डिग्री 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपका, एक क्वेश्चन आपका है सर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो हम मान लेते हैं लेट 2 consecutive positive integers is equal to x और x प्लस 1, 2 लगातार नंबर। तो हमने एक को x मान लिया, एक को x प्लस 1 मान लिया। अब कड़ा सर इसका प्रोडक्ट जो है सर, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर इस इंटीजर का प्रोडक्ट, तो मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया ना प्रोडक्ट, कितना है 306, मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए एक्स इधर ले आइए, माइनस 306 इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत। अब सर एक क्वेश्चन नंबर और बनता है ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी हो जाएगा। कि सर यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 इधर ही ले लेते हैं, दोनों क्वेश्चन आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है, क्या कह रहा है कि सर रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू क्या हो गया x ईयर। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रोहन की जो माँ है रोहन से कितना 26 साल बड़ी है, x प्लस 26 हो गया, ठीक है ना। रोहन की मदर जो है रोहन से 26 साल बड़ी है। और फिर क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो क्या हो जाएगा 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस लैंग्वेज को कि आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ रोहन मदर इज इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 26 प्लस 3, तो x प्लस क्या हो गया 29। 3 साल बाद, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब क्या हुआ आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ रोहन, और आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ रोहन मदर। अब कह रहा है कि से 3 साल बाद दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर है। दोनों एज का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 3 साल के बाद रोहन का और रोहन के मम्मी का दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर है। क्वेश्चन स्पष्ट कर रखा है यहाँ पे कि रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन की मम्मी रोहन से 26 बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर है, ठीक है ना। तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई हो गया, पहले x से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे ही लिख सकते हैं आप। अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है लीजिए एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लीजिए, 360 x स्क्वायर अब प्लस 29x 3x 7 360 x स्क्वायर 29 प्लस 3 32x अब प्लस 87 माइनस 360 इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर अब प्लस 32x और ये हो गया सर 360 में से 87 माइनस कर दीजिए तो आपका हो गया सर सॉरी 8 7 15 और 2 माइनस 273 इजकल टू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा एस इट इज़ अ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया हमारा ये। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है फोर्थ, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ये हल्का सा डिस्कस कर देते हैं इसको कि ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है सर 480 किलोमीटर है। फिर क्या कहा, if the speed had been 8 kilometer less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। अब यहाँ पे कह रहा है कि सर कि अगर उसका स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया जाए, ठीक है ना, उसका स्पीड दो स्पीड अब यहाँ पे आ गया, एक फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन मान लीजिए आप, एक बार स्पीड उसका x किलोमीटर पर आवर था, अब स्पीड ऑफ द ट्रेन, अब स्पीड ऑफ ट्रेन था कितना x किलोमीटर पर आवर। अब उसने क्या कहा कि ट्रेन का अब न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू क्या किया x माइनस 8, घटा दिया उसका स्पीड को, 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया, तो क्या टाइम जो है
टाइम टाइम पे सवाल आ गया कि टाइम अगर उसका अगर है कि 8 किलोमीटर अगर स्पीड अगर उसका घटा दिया जाए, 8 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड कम कर दिया जाए तो 3 घंटा समय और ज़्यादा लेगा। तो टाइम टेकन, यहाँ पे और मजा आ जाएगा सवाल में। टाइम टेकन बाय न्यू स्पीड ले देता हूँ, न्यू स्पीड। तो हो गया हमने मान लिया t1, और टाइम टेकन बाय इसका न्यू है ना, यहाँ पे देता है एक्चुअल टाइम टेकन बाय एक्चुअल स्पीड को मान लिया हमने t2। तो क्या बोला कि सर आपका जो न्यू जो होगा आपका टाइम स्पीड का न्यू स्पीड जो है 3 घंटा से ज़्यादा लेती है। इसका मतलब क्या होगा, t1 जो है जो आपका न्यू स्पीड है, ठीक है ना, वह जो है एक्चुअल स्पीड से क्या 3 घंटे से ज़्यादा लेता है। सिंपल सी बात है। एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो तो फास्ट ट्रेन हो गया हमारा, ये फास्ट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा न्यू वाला हमारा क्या हो गया, स्लो हो गया। ये स्लो हो गया, ये फास्ट हो गया। तो जो स्लो ट्रेन हुआ ऑब्वियसली है कि फास्ट ट्रेन से क्या होगा, समय 3 घंटा समय ज़्यादा लेगी वो। तो टाइम इजिकल टू क्या हमारा होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना, डिस्टेंस हमारा है 480 है, और जो t1 हमारा क्या है, स्लो ट्रेन का है x-8 हुआ, और t2 हमारा है, डिस्टेंस दोनों का सेम ही रहेगा, चाहे फास्ट ट्रेन हो चाहे आपका चाहे उसका एक्चुअल स्पीड मान रखे हो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अपॉन में x+3 हो गया हमारा, ठीक है ना। तो आप हल्का सा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट है। 480 x-8 और 480 अपॉन में x इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा 480x, और यहाँ आ जाएगा 480 x-8 इक्वल टू 3। उसके बाद तो बनता है, खुद ही कर लेंगे, मल्टीप्लाई तो करना है सिर्फ। तो इसका जो बच्चों होमवर्क जो बनता है, इसमें जो होमवर्क बनता है कि सेकेंड पार्ट का इसका होमवर्क जो है फर्स्ट टू फोर्थ रहेगा, और उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन जो है सिर्फ इतना ही कर लीजिए, काफ़ी होमवर्क आपके लिए। फर्स्ट टू फोर्थ दे दिया। घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लेकिन होमवर्क बच्चों जरूर करना है, और होमवर्क में कोई भी ढिलाई नहीं होना चाहिए। मैं आपको बात समझा दिया हूँ। होमवर्क डेट बाय चेक होगी और ढंग से चेक होगा। और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। घर पे रहना है, होमवर्क जरूर करना है और स्वस्थ रहना है, ठीक है ना। ऑल इज वेल।